भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आते हैं और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर देवी माँ का चमत्कार? आखिर क्या इस मंदिर में माता की मूर्ति की वजह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश और विदेश के तांत्रिकों का यह मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक का गढ़ माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या यह बस एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसा कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का क्या रहस्य है? ये शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर ये 10 महाविद्या कौन सी हैं और उनकी ताकत क्या है? कामाख्या देवी के ऐसे अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस वीडियो के माध्यम से उजागर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहे। आज आप जानेंगे ऐसा कभी नहीं सुना होगा। मां कामाख्या मंदिर भारत के पूर्वांचल राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे नीलांचल पर्वत पे स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है क्योंकि यही देवी सती का योनि भाग गिरा था। मंदिर की स्थापना की बात करें तो इस मंदिर का प्राचीनतम उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है। मूल निर्माण कामरूप के राजाओं ने करवाया था, लेकिन 17वीं सदी के कोच वंश के राजा नर नारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज जो स्वरूप हम देखते हैं वह इसी काल का है। मंदिर की वास्तुकला अनूठी है। इसमें हिंदू और तांत्रिक शैली का अद्भुत मिश्रण है। मुख्य गुंबद अष्टकोणीय है और पत्थरों में की गई नक्काशी इसे और भव्य बनाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार जब भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को लेकर तांडव किया, तब ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने उनका शरीर का सुदर्शन चक्र से 51 भाग में काटा। उनमें से एक भाग योनि भाग इस स्थान पर गिरा। इस कारण यह स्थान सृजन शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर में हर साल जून महीने में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। इस समय कहा जाता है कि देवी को मासिक धर्म आता है। मंदिर के गर्भगृह को 3 दिन तक बंद किया जाता है। इस दौरान कोई पूजा नहीं होती है, न कोई विवाह, न ही कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। तीसरे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं और विशेष लाल वस्त्र, जिसे रज वस्त्र कहा जाता है, भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाता है। अंबुबाची के समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कई बार लाल हो जाता है। कुछ लोग इसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे चमत्कार या प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि यह रंग कैसे बदलता है। यह मंदिर बाकी मंदिरों में से अलग है। यह देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि गर्भगृह में एक प्राकृतिक योनि कुंड है जिसमें निरंतर जल बहता रहता है। श्रद्धालु इसी योनि पीठ की पूजा करते हैं। यह स्त्री शक्ति, सृजन और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर ने देवी को पाने के लिए मंदिर तक सीढ़ियां बनानी शुरू की थी, पर एक चाल से उसे अधूरी छोड़नी पड़ी। आज भी वह अधूरी सीढ़ी मौजूद है, जिसे मेखेलूजा पथ कहा जाता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिकों और अघोरियों की साधना का केंद्र है। यह तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति पूजन और मंत्रों का जाप आम बात है। रात्रि में यहाँ विशेष साधनाएं होती हैं जिन्हें आमजन नहीं देख पाते। ऐसी मान्यता है कि यह साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कामाख्या देवी मंदिर के आसपास 10 विद्याओं का मंदिर भी है, जहां लोग अलग अलग विद्या प्राप्त करने आते हैं। जानो कौन सी है विद्याएं? पहला है माँ तारक देवी, दूसरा है माँ त्रिपुरा सुंदरी,
तीसरा है माँ भुवनेश्वरी, चौथा है छिन्नमस्ता, पांचवा है माँ भैरवी, छठा है माँ बगलामुखी, सातवां है माँ धूमावती, आठवां है माँ मातंगी, नौवां है माँ कमला और 10वां है माँ कामाख्या मुख्य देवी, जो खुद ये शक्तिपीठ है। कामाख्या मंदिर में स्त्री शरीर की पूजा होती है, खासकर योनि की, जो समाज में वर्जित विषय होता है। यहाँ उसे सृजन का स्रोत और माँ का प्रतीक माना गया है। मासिक धर्म को जहाँ अधिकांश समाज अशुद्ध मानते हैं, वही यहाँ पर पवित्र माना जाता है। इससे समाज में कई नया दृष्टिकोण उत्पन्न होता है कि स्त्री देह और उनकी प्रक्रियाएं पूजनीय हैं। मंदिर में महिलाएं विशेष रूप से श्रद्धा के साथ आती हैं। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति करती हैं, तो कई तंत्र साधना की सिद्धि प्राप्त करने आती हैं। यहाँ एक परंपरा है लाल कापड़ मंदिर परिश्रम के पेड़ों पर बांधने की। यह मनोकामना पूरी होने की भावना के साथ किया जाता है। कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ाने की प्रथा एक पुरानी तांत्रिक परंपरा है, जो आज भी कुछ हद तक जारी है। यह विशेष रूप से दुर्गा पूजा, नवरात्रि और अंबुबाची मेला जैसे त्योहारों के दौरान होता है। पशु बलि की विशेष रूप की बात करें तो यहाँ पे बकरा, भैंसा, कभी कभी कबूतर या अन्य पक्षी की बलि भी चढ़ाते हैं। इतिहास में कहा जाता है कि प्राचीन काल में मानव बलि भी दी जाती थी, लेकिन यह प्रथा अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बलि का उद्देश्य क्या मानते हैं लोग? देवी को प्रसन्न करने के लिए, तांत्रिक साधना की सिद्धि के लिए, विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु, बुरी शक्ति की रक्षा के लिए। कई पशु अधिकारी संगठनों और आधुनिक समाज में इसे लेकर विरोध होता है। कई बार राज्य सरकार और कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा की है, लेकिन यह परंपरा अब भी कुछ रूपों में जारी है। कुछ पुजारी और अनुयायी मानते हैं कि यह आध्यात्मिक शक्ति और तांत्रिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। क्या बिना बलि के भी पूजा संभव है? हाँ, कई श्रद्धालु अब फल, फूल, नारियल और सिंदूर चढ़ाकर पूजा करते हैं। यह अधिक मानवीय और अहिंसक तरीका माना जाता है और मंदिर प्रशासन भी अब इस विकल्प को बढ़ावा देता है। तो मंदिर तक कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 8 किमी और हवाई अड्डे से 20 किमी दूर है। टैक्सी, लोकल बस या पैदल पहाड़ी रास्ते से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर दर्शन और समय की बात करें तो मंदिर हर दिन सुबह 5:30 बजे से रात का 10 बजे तक खुला रहता है। अंबुबाची मेले में भारी भीड़ होती है। इस दौरान मंदिर दर्शन करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका, यूरोप, जापान से भी श्रद्धालु और रिसर्च यहाँ आते हैं, खासकर तांत्रिक साधना व स्त्री ऊर्जा की वैज्ञानिक को समझने के लिए। कामाख्या मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि स्त्रीत्व और शक्ति का उत्सव है। यह वो स्थान है जहाँ देवी माँ के रूप में हर स्त्री की ऊर्जा को नमन किया जाता है। देवी के मासिक धर्म को पूजनीय मानना ये समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है। अंबुबाची मेला, योनि कुंड, तांत्रिक परंपराएं, ये सब मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी माँ कामाख्या की रहस्यमय यात्रा? क्या आप पहले से इन रहस्य को जानते थे या आज कुछ नया जाने? तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना ना जाए और बेल आइकॉन को ऑल करके कमेंट में माँ कामाख्या देवी लिखना न भूलें।